तो हाँ, तो चलिए आज हम लोग मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिस्पायरेशन के बारे में बताया, आपको हार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी, ब्लड के बारे में थोड़ी जानकारी दिया। ये सारे बेसिक नहीं थे, थोड़ा मैंने फास्ट भी बोला है क्योंकि हम आपको क्रैश कोर्स करा रहे हैं, समझ में आया ना। तो भाई आपको पता है क्रैश कोर्स में थोड़ा अगर हम स्पीड नहीं बोलेंगे तो वीडियो का जो टाइमिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब ज्यादा बढ़ेगी तो आप जानते हैं कितनी दिक्कत आ सकती है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो चलिए आज हम एक नई टॉपिक की पहल करेंगे। तो आज मैं ऐसा करता हूं, आपको लाइव प्रोसेस में जितनी जो कुछ ऐसी डेफिनेशन है ना जो बोर्ड में आती है, डेफिनेशन सिर्फ की बात करें, सिर्फ डेफिनेशन लाइव प्रोसेस चैप्टर की, उसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करें भाई, चलिए। तो अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हम पढ़ेंगे पहला डेफिनेशन। आपसे पूछेगा ये बताइए पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, ये पूछेगा आपसे कि पैरासाइट असल में होता क्या है। तो पैरासाइट आप ये बताओगे पैरासाइट है क्या, तो बोलोगे पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपना भोजन लेने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? होस्ट की। होस्ट क्या है? तो हमने कहा भैया सिंपल सा मतलब है कि होस्ट का मतलब क्या असल में, तो हम बोलेंगे होस्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका हाथ, और हाथ पे मच्छर आएगा तो आपके हाथ से क्या लेगा? ब्लड ही तो लेगा ना, बिकॉज ब्लड इज अ फूड फॉर अ मॉस्किटो, यू नो इट वेरी वेल। तो वो जो आपके हाथ पे आएगा और वहां से वो ब्लड लेके जाएगा, तो आपका होस्ट क्या काम कर रहा है? आपका जो हाथ है वो किसकी तरह काम कर रहा है? होस्ट की तरह। और जो मच्छर है ना वो क्या है? पैरासाइट। अब समझ में आया ना। तो कहा पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन किसी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको हम होस्ट बोलते हैं। इसका मतलब होस्ट कौन? भोजन देने वाला। पैरासाइट कौन? भोजन लेने वाला। एनी डाउट? इन इंग्लिश parasite are those organisms which take their nutrition from a host without killing it, उसे मारता नहीं। समझ में आया ना। फिर कहा पैरासाइट में दो पार्ट होता है, पैरासाइट में दो लोग आते हैं, एक का नाम होता है एक्टोपैरासाइट, और एक का नाम होता है इंडोपैरासाइट। एक एक्टोपैरासाइट और एक इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होता है जो अपना भोजन तो लेता है लेकिन बॉडी के सरफेस पे बैठा रहेगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। उसमें आप लिख सकते हैं एक्टोपैरासाइट में कौन है? मॉस्किटो लिख सकते हैं, लीच लिख सकते हैं। और इंडोपैरासाइट वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वहां वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक इंडोपैरासाइट। इसमें आपका आएगा टेपवार्म, इसमें आपका आएगा वायरस। समझ में आया? ये आपके बोर्ड में नहीं आता है लेकिन आपको याद रखना है कि भाई पैरासाइट का मतलब क्या है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक इंडोपैरासाइट। समझ में आया ना। तो एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट के हमने बारे में जानकारी रख ली। इसकी जो रेटिंग की बात करें बोर्ड में, तो हम बोलेंगे इसकी डबल स्टार रेटिंग। इसका मतलब प्रायोरिटी है, चांसेस हैं आने के, आ सकता है। समझिए। अब एक और पढ़ते हैं। पूछेगा व्हाट इज सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या है या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो फूड होता है ना, वो अपना फूड कहां से लेते हैं? डेड डिकाइंग मैटर से। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सैप्रोफाइट होते हैं वो अगर अपना भोजन लेंगे ना तो सड़े गले पदार्थ से। क्यों लिया सड़े गले पदार्थ से भोजन? क्योंकि उनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो किसी प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ सके। इसलिए भैया वो कहां से भोजन लेते हैं? डेड डिकाइंग मैटर से भोजन लेते हैं। एनी डाउट? समझ में आया ना? कहां से लेते हैं? डेड डिकाइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं। तो कहा सैप्रोफाइट का एक फायदा है, एक्ट एज स्कैवेंजर।
इन्हें स्कैवेंजर कहा है। हमारे इन्वायरमेंट के स्कैवेंजर किसको बोला गया है? सेप्रोफाइट को। क्यों? बिकॉज इट क्लीन आवर इन्वायरमेंट, इट क्लीन आवर इन्वायरमेंट, इसीलिए बोला गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्रोफाइट, तो बोलोगे सेप्रोफाइट में कौन आएगा भाई? सेप्रोफाइट में अगर एग्जांपल की बात, तो इसमें ईस्ट भी आ सकता है, मशरूम आ सकता है, आएगा ना, ईस्ट आएगा, मशरूम आएगा, ये सब आ सकते हैं। तो सेप्रोफाइट अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अ डेड डिकाइंग मैटर। अब वो डेड डिकाइंग मैटर वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। डिपेंडेबल ये है कि वो ऑर्गेनिज्म किसको अपना भोजन बनाता है। समझ में आया ना? तो सेप्रोफाइट और पैरासाइट का वेटेज है। समझ में आया ना? तो इनको आप याद रखेंगे। इसकी भी जो रेटिंग है डबल स्टार है। ये सारे बोर्ड के छोटी छोटी टॉपिकें हैं, मगर हमें याद रखना, इसलिए हम आपको सारा बता रहे हैं। समझ में आया? अब चलिए, कहा एक क्वेश्चन और बताइए। तो कहा ये बताइए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? तो भैया न्यूट्रिशन, एक न्यूट्रिशन रहा, एक न्यूट्रिएंट्स रहा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर होता है? तो बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का मतलब एक के लिए हम ऑर्गेनिज्म यूज करता है, एक चीज के, गड्डी। क्या? गड्डी। हमने लिखा ना GDE। अरे कैमरामैन, हेलो, जरा देख लीजिए ये कहां तक आ रही वीडियो, जरा एक बार देखिए। हाँ, रेटिंग यहां तक की और ऊपर थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा नीचे, यहां तक, बस बस। चलिए यहां पर देख लीजिए आप जरा। हाँ वो ठीक है, बस वहीं था। चलिए, तो थोड़ा भाई, क्योंकि वीडियो अगर हम कुछ लिखेंगे नीचे चला जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए भाई इसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये गड्डी का नाम सुन, इसका मतलब था न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का मतलब सिर्फ ये होता है हमारी बॉडी में क्या लाना? गड्डी। गड्डी का मतलब क्या होता है? चलिए बताते हैं। G फॉर का मतलब है ग्रोथ, ठीक। D का मतलब है डेवलपमेंट। क्या मतलब है D का? डेवलपमेंट। और E का मतलब है एनर्जी। क्या मतलब है? E का मतलब है एनर्जी। इसका मतलब न्यूट्रिशन में हम किसको लेते हैं? न्यूट्रिशन में हम किसको लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। और इन दोनों का सिर्फ एक मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर न्यूट्रिशन करता है या न्यूट्रिएंट्स को लेता है, तो उसके अंदर, उसके बॉडी, वो चाहता है कि हम उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और उसके बॉडी में एनर्जी मिले। तो कहा न्यूट्रिशन की बात करी जाए या न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए, तो हम एक चीज को बता सकते हैं फिलहाल। क्या बताएंगे? कि भाई साहब, चाहे न्यूट्रिशन हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, दोनों का एक ही मकसद है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गड्डी लेके आना। G फॉर ग्रोथ, D फॉर डेवलपमेंट एंड D फॉर एनर्जी। तो कहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ टर्म न्यूट्रिशन? दैट कैन से दैट वो न्यूट्रिशन, nutrition is the process intake of nutrients in our body, intake of nutrients in our body and used for growth, development and energy। समझ में आया ना? तो ये टॉपिक में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स कैसे समझेंगे? हमने कहा भाई आप गए बाजार में गए, आपने केला खरीद लिया। अब केला एक फूड है ना, केला एक फूड है। अब केले के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जब उसको आप अपने मुख में लेके जाओगे तो आप क्या करोगे? न्यूट्रिशन करोगे। तो जब न्यूट्रिशन आप करोगे तो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बॉडी में ले जाएंगे ना। तो केले के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मगर जब हम उसको खाएंगे तब तो न्यूट्रिशन करेंगे ना। आप समझ में आया? चलिए, तो ये सारी। अब एक क्वेश्चन और है आपसे, पूछे फूड क्या है? फूड की डेफिनेशन क्या है? तो बोलेंगे फूड एक तरह का क्या है? एक तरह का ये फ्यूल है। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच गिव्स अस एनर्जी। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। ये क्या है? ये फ्यूल है, हमारी बॉडी को क्या देता है? ये एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कभी कभी पूछता है। एक चीज और इससे हम रिलेटेड कर लेते हैं इसी से। तो आपसे पूछेगा, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं।
आपसे पूछेगा ये बताइए सिंपल फूड का नाम बताइए। किसका नाम बताइए? सिंपल फूड। तो हमने कहा सिंपल फूड और एक कॉम्प्लेक्स फूड का नाम आपको सिंपली जो बेसिक हम आपको बताना चाहते हैं, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए सिंपल फूड का नाम जरा बताइए हमको आप। तो हम बताएंगे कि सिंपल फूड का जो नाम है ना, सिंपल फूड का जो नाम है उसका नाम है ग्लूकोज। सिंपल फूड कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। अब कहा इसी बात पे कॉम्प्लेक्स फूड का भी नाम बता दो, कॉम्प्लेक्स फूड का भी नाम बता दो। तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फूड का नाम क्या है? स्टार्च। समझ में आया? अब स्टार्च की बात करें तो कहा स्टार्च जो है एक्स्ट्रा फूड है। क्या है? एक्स्ट्रा फूड है। किसका एक्स्ट्रा फूड है? ये किसका? प्लांट का एक्स्ट्रा फूड। इसका मतलब प्लांट जिस फूड को स्टोरेज के फॉर्म में रखता है ना, वो कौन है? स्टार्च ही। समझ में आया? तो चलिए अब कुछ डेफिनेशन और है। पैरासाइट हो गया। अब कहा होलोजोइक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल से हमने कहा कि होलोजोइक का मतलब क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसका मतलब क्या है? तो होलोजोइक क्या का मतलब ये होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ये कहता है कि मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को, ये कहता है मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकता हूं। सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड। समझ में आया? या सिंपलर फॉर्म फूड कहिए या उसके ये सॉल्युबल फॉर्म। क्या बोलिए? सॉल्युबल फॉर्म। समझ में आया? तो कहा कि होलोजोइक क्या है? तो होलोजोइक में बताएंगे कि होलोजोइक का मतलब ये होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो अगर सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में या सॉल्युबल फॉर्म में टूट जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? होलोजोइक। और एक बात और रखें तो बोलेंगे व्हाट इज मीन्स ऑफ होलोजोइक? तो बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म और सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड। मैं ये चीजें डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगर मैं यहां लिखूंगा तो टाइम मेरा बहुत ज्यादा ही जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आप मैं जो डेफिनेशन बोलते हो ना, आप वीडियो को धीरे धीरे स्टॉप करके लिख लिया करिए, फायदे में आप रहेंगे, ठीक है ना? चलिए अब एक चीज आपको बताते हैं कि जो भी होलोजोइक करेगा, तो कहा होलोजोइक का मतलब क्या है? कहा जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा ना, जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा उसके अंदर स्टेप आएंगे, हम बोलेंगे आइडिया। क्या बोलेंगे? आइडिया। क्या बोलेंगे? आइडिया। तो कहा होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होती है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, अमीबा की बात कर लो, काऊ की बात कर लो, ह्यूमन की बात कर लो, गोट की बात कर लो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आप देख रहे हो ना, वो सारे अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, करते भी हैं, तो उनके अंदर अगर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो उनका भोजन 5 स्टेप में, इसका मतलब 5 स्टेप में ब्रेक करा जाता है और उसका नाम है क्या? आइडिया। IDEE। तो क्या बोलेंगे? IDEE। आइडिया। हमने ट्रिक्स बनाया है आइडिया। जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा उसके अंदर क्या आएगा? आइडिया आएगा। आई का मतलब क्या होता है? इंजेशन। क्या मतलब होता है? इंजेशन, ठीक है ना? और डी का मतलब क्या होता है? डाइजेशन। और ए का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। और ए का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। और ई का मतलब क्या होता है? इजेशन। ठीक। अब एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा, पूछेगा आपसे इंजेशन और इजेशन, ये लिखा है ना, इंजेशन और इजेशन। इंजेशन और इजेशन दोनों में फर्क है क्या? सिर्फ एक फर्क, लेटर का। लेटर का नहीं है बट, तो इंजेशन का मतलब होता है कि टेकिंग ऑफ फूड, भोजन को लो मुख में रख दो, इंजेशन स्टार्ट हो गया भाई। भोजन को लो मुख के अंदर रख दो, इंजेशन स्टार्ट हो गया। समझ में आया ना? और इजेशन क्या होता है? इजेशन का मतलब ये होता है कि रिमूवल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, उसे बोलते हैं इजेशन। इसका मतलब, इंजेशन का मतलब खाना ले रहे हैं, इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल निकालना, दैट इज नोन एज इजेशन। तो याद रखेंगे, इसका भी कंफ्यूजिंग स्टार रेटिंग, डबल स्टार रेटिंग की है। समझ में आया? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में करा जाता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म करेगा तो उसका भोजन 5 स्टेप में
करा जाएगा। आपसे पूछेगा, सिंपल सा पूछिए कि मान लीजिए गोट है, वो होलोजिक न्यूट्रिशन करेगी, तो बताइए उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके बॉडी में कितने टाइप पे होगा, कितने सीक्वेंस में हो, तो बोलेंगे उसके अंदर कितने स्टेप होगा, 5। पहला क्या होगा, इंजेशन, दूसरा क्या होगा, डाइजेशन, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन, फिर क्या होगा, इजेशन। इंजेशन का मतलब है भोजन को लो, मुख में रख दो, इंजेशन। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को हमने किसमें तोड़ा, सिंपलर फॉर्म में। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, वो डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा जाएगा, ठीक है ना। और एसिमिलेशन में डाइजेस्टेड फूड जो सल्युबल फॉर्म में हो चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे सेल तक जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और एसिमिलेशन ये कहता है, ये एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो फूड होता है वो सेल तक पहुंच जाता है, वो भी सल्यूबल वाला, और वहां से एनर्जी निकलती है। तो जब एनर्जी निकलती है तो बोलते हैं एसिमिलेशन का मतलब है एसिमुलेट, कोई एनर्जी निकलना। एसिमिलेशन का मतलब होता है एसिमुलेट। तो हमारी भाई जब ब्लड के द्वारा सेल तक पहुंच जाएगा तो सेल वहां से क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा नहीं यूज करके, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद सेल जब एनर्जी निकालेगा तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालेगा सॉलिड के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, इजेशन। समझ में आया ना। तो हमने सीखा कि भोजन को लो, इंजेशन, भोजन को तोड़ दो, डाइजेशन, भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा गया, एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के द्वारा सेल तक पहुंच गया और वहां से एनर्जी निकल गई, एसिमिलेशन, इजेशन, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इजेशन। समझ में आया। चल इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब आते हैं, अब हम आते हैं कुछ टॉपिक के बारे में, छोटी छोटी टॉपिक है। अब देखिए, अब आती है फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे सर हमको तो ये पता है। जी जरूर आपको पता है, आपको जो नहीं पता है वही बताएंगे। फोटोसिंथेसिस ये कहता है कि मेरा या मैं ये प्रोसेस हूं, मैं ऐसा प्रोसेस हूं, इस प्रोसेस को प्लांट के द्वारा करा जाता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा तो कौन करेगा, प्लांट करता है। और कहा प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोर थिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल। ये चारों चीजें अगर प्लांट को मिलेगी तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अगर उसको सनलाइट ना मिले तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, नील चांस है। समझ में आया ना। और बोलेंगे जो CO2 वाटर है ये रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल। आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल का नाम लिखिए, तो आप क्या बताओगे, CO2 और वाटर। तो कहा सनलाइट क्या करता है, तो बोलेंगे हेल्प इन केमिकल रिएक्शन, हेल्प इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में मदद करता है। समझ में आया ना, फूड बनाने में। क्लोरोफिल क्या करता है, तो बोलेंगे एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब सनलाइट। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछिए फोटोसिंथेसिस की साइट कौन है, फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, तो आप क्या बताओगे, कहां पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में। कहां होगी, क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आया ना। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। अब कहा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाइए, समझाना पड़ेगा ना आपको, वहां भी क्वेश्चन है। तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है जो सबके सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है भाई, एनिमल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं, दे आर हेटेरोट्रॉप। अंडरस्टूड। चल, तो क्लोरोप्लास्ट का आपसे डायग्राम तो बोलेंगे इलो अंडा, एक था अंडा, क्या बोलेंगे, एक था अंडा, बीच में डंडा, एक था अंडा, बीच में डंडा, उसके ऊपर छोटे छोटे अंडा, उसके ऊपर छोटे छोटे अंडा। आगे समझ में, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, डायग्राम। एनी डाउट, तो कैसे बोलेंगे, एक था अंडा, बीच में डंडा, उसके ऊपर छोटे छोटे अंडे। मजा आ रहा है ना। चलिए ऐसे बना लेंगे। तो कहा ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों नहीं होगा भाई, हमने पढ़ा ये। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।
जरा टाइम देख लीजिए, ज्यादा नहीं हो रहा है ना। डबल मेम्ब्रेन होता है। चलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है पूरा खाली जगह। 20 में। ये जो है ये ग्रेनम है। क्या है? ग्रेनम है। ठीक है ना। टाइम है, अभी हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा ये ग्रेनम है। ठीक है ना। और ये क्या है? लैमिली। क्या है? लैमिला है। ठीक है ना। ये लैमिला है। अब आपसे पूछेगा कि ग्रेनम के, तो बोलेंगे ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। या थैलाकॉइड में आप बोल सकते हैं, या तो ग्रेनम में बोलेंगे। एक सिंगल क्वाइन को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। एक सिंगल को, इस एक को बोलते हैं थैलाकॉइड। ठीक है ना। तो कहा क्लोरोप्लास्ट के किस स्ट्रक्चर में लाइट रिएक्शन होता है? तो बोलेंगे ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। तो बोलेंगे द रिएक्शन विच आकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। पूछिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? तो बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो बोलेंगे डार्क रिएक्शन क्या है? तो बोलेंगे डार्क रिएक्शन वो एक ऐसा रिएक्शन है जो लाइट के एब्सेंस में होता है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। समझ में आया? तो चलिए, तो हमने आपको इतना बताया। इस जितने भी हमने आपके टॉपिक को बताया, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंपल पेपर जब आप उठाएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो यही तक आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे आपको बताएंगे, और आराम से आप लोग पढ़िए। तो चलिए बाय बाय। बाद में हम फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके।